नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त तीन देशों के बीच घमासान मचा हुआ है। चीन अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनातनी की खबर है। दुनिया के दो ताकतवर मुल्कों के बीच तनातनी की वजह से हिंदुस्तान बना है। अमेरिका को चीन की चेतावनी से हड़कंप मच गया है। चीन ने अमेरिका अधिकारियों को धमकाया है। अमेरिका हिंदुस्तान के साथ उसके रिश्तों में दखल न दे। चीन खुद हिंदुस्तान के साथ सीमा विवाद खत्म करने में जुटा है। अमेरिका दोनों देशों के रिश्ते खराब ना करे, क्या कहती है अमेरिका रक्षा विभाग की यह रिपोर्ट, जिस पर इतना हंगामा हो रहा है, यह आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। चीन और अमेरिका के बीच ताजा विवाद कई संकेत दे रहा है। चीन हिंदुस्तान, अमेरिका हिंदुस्तान के साथ चीन अमेरिका के संबंधों के बारे में बहुत कुछ कह रहा है। अमेरिका हिंदुस्तान के बीच बेहतर होते रिश्ते चीन को बेचैन कर रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ अमेरिका का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। लगातार एक के बाद एक ये खबरें आ रही हैं। अमेरिका तेजी से चीन को पीछे छोड़ रहा है। कैसे दुनिया की राजनीति में व्यापार सबसे अहम भूमिका निभाता है, आज मैं आपको समझाने और बताने की कोशिश करूंगा। अमेरिका को चीन की धमकी ऐसे वक्त में सामने आई है। अमेरिका हिंदुस्तान की सेना एक साथ में युद्ध अभ्यास में जुटी है। चीन की सीमा में बस 100 किलोमीटर की दूरी पर हिंदुस्तान अमेरिका की सेना युद्ध अभ्यास कर रही है, चीन को परेशान कर रही है। अमेरिका के साथ हिंदुस्तान के बेहतर होते सामरिक रिश्ते भी चीन की नाराजगी की वजह बने हैं। कैसे दुनिया की दो बड़ी ताकतें हिंदुस्तान के साथ अपने रिश्तों पर दम भर रहे हैं। कैसे दुनिया की राजनीति में हिंदुस्तान के बढ़ते कद को यह दिखाता है, आज मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच तनाव की वजह बन रहा है हिंदुस्तान। दुनिया की दो बड़ी ताकतों पर हिंदुस्तान के संबंध अच्छे रखने का दबाव दिखाता है और दोनों ही अपने अपने तरीके से हिंदुस्तान के करीब होने का एहसास दिलाता है। चीन और अमेरिका के बीच तनातनी की वजह हिंदुस्तान बन रहा है। चीन ने अमेरिका को धमकाया है। वो चीन और हिंदुस्तान के बीच रिश्तों में दखल न दे रहा है। अमेरिका हिंदुस्तान और चीन के बीच तनाव को भड़काने की कोशिश कर रहे। हिंदुस्तान के साथ सीमा पर जो तनाव के हालात बने हैं, उसे कम करने के लिए चीन खुद कोशिश कर रहा है। ऐसे में अमेरिका माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करे। इस वक्त खुलासा अमेरिका रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट से हुआ है। अमेरिका रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने अमेरिका संसद की एक रिपोर्ट पेश की है और रिपोर्ट में चीन की उस चेतावनी का जिक्र किया है जो उसने अमेरिका को भारत चीन के रिश्तों में दखल नहीं करने की जारी किया था। चीन ने अमेरिका अधिकारियों से सीमा विवाद को लेकर बीच में आने की चेतावनी दी है। पेंटागन की इस रिपोर्ट सामने आने के बाद चीन अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनाव के हालात बनते नजर आ रहे हैं। चीन अमेरिका के बीच खींचतान की बड़ी वजह हिंदुस्तान के साथ रिश्ते निभाने का दबाव बन रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन भारत के साथ तनाव कम करना चाहता है ताकि भारत अमेरिका नजदीक ना पाए और यही वजह चीन को अमेरिका की दखल अंदाजी पसंद नहीं आ रही है। चीन की मंशा भारतीय सीमा पर शांति कायम करना है, जिससे भारत के साथ उसके बेहतर संबंध रहे। चीन पर गठिरों की वजह से दूसरे क्षेत्रों में भी नुकसान हो रहा है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी के अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों को खुली धमकी दी है कि वो भारत के साथ चीन के संबंधों में हस्तक्षेप ना करें। पेंटागन की रिपोर्ट के साथ चीन के भारत रिश्तों को खराब बताया है। रिपोर्ट में अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि
कि भारत चीन सीमा पर वर्ष 2021 के दौरान चीन ने सैन्य बलों की तैनाती बनाए रखने का रखा। एलएसी के पास बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी रखा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत चीन के बीच बातचीत के जरिए सुधार की रफ्तार बहुत धीमी है। मई 2020 की शुरुआत में चीनी और भारतीय सेना के बीच सीमा पर कटीले तारों डंडों के साथ संघर्ष हुआ था, जिसके बाद सीमा के दोनों ओर सैन्य बलों ने बढ़ोतरी दिखने में मिली है। और ये रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों ने एक दूसरे की सेना को वापस लेने और गतिरोध से पहले के हालात में लौटने की मांग की, लेकिन ना तो चीन और ना ही भारत उन शर्तों पर समझौता कर रहे हैं या सहमत करे हुए हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि अमेरिका की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हंगामा मचा हुआ है। हर कोई अपने हिसाब से तीनों देशों के आपसी संबंधों पर अपनी राय रख रहा है। दुनिया की राजनीति में एक बार फिर चीन और अमेरिका के बीच खराब होते रिश्तों की बात हो रही है, जिसकी वजह हिंदुस्तान बन रहा है। इससे पहले ताइवान के मसले पर चीन और अमेरिका के बीच तनातनी बनी पूरी दुनिया ने देखी। इस बार हालात वैसे नहीं है। पूरे मसले को 3 भागों में बांट कर देखा जा रहा है। भारत चीन संबंध, भारत अमेरिका संबंध, भारत अमेरिका के संबंधों पर इस वक्त इस पूरे मसले पर इन 3 अभ्यासों के जरिए समझा जा सकता है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि भारत और चीन के बीच हालात पिछले 2 सालों से बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। गलवान की घटना इस दौर में दोनों देशों के बीच रिश्तों का टर्निंग पॉइंट बना हुआ है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में जून 2020 को भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और इस झड़प में कर्नल संतोष बाबू समेत भारत के 20 जवान शहीद हो गए। शुरू में चीन इस झड़प में अपने सैनिकों की मौत की बात छिपाता रहा। बाद में खुलासा हुआ हिंदुस्तान की सेना के साथ हिंसक झड़प के दौरान चीन के 38 सैनिक नदी में बह गए थे, जबकि चीन शुरू में सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की बात कबूल कर रहा था और गलवान के बाद चीन भारत के रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए। पिछले 2 सालों से हिंदुस्तान का रुख चीन को लेकर बहुत सख्त रहा है। साल 2020 में जो हरकत चीन ने एलएसी पर की थी, चीनी सैनिक की घुसपैठ को हिंदुस्तान ने पीठ में खंजर भोंकने की तरह कहा था, क्योंकि इस घटना से पहले चीन हिंदुस्तान के रिश्तों में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही चीन से रिश्ते सुधारने की पूरी कोशिश की। जब जब पीएम मोदी और जिनपिंग मिले, रिश्तों में नई गर्माहट देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पिछली 2 मुलाकातें 2019 में हुई थी। पहली बार दोनों ब्राजील की राजधानी में मुलाकात हुई थी 13 नवंबर 2019 को और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मिले थे। उनसे 1.5 महीने पहले अक्टूबर महीने में हिंदुस्तान के तमिलनाडु में दोनों की मुलाकात हुई। दोनों मुलाकातों के दौरान दोनों दिग्गजों के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली थी। इससे पहले दोनों राजनेताओं की 16 बार मुलाकात हुई है। इनमें 1-to-1 मीटिंग के अलावा दूसरे देशों में बैठक के दौरान मुलाकात हुई थी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री रिश्तों को अहमियत देते हैं। चीन अपनी फितरत दिखाने से बाज नहीं आता। मौका मिलते ही चीन अपनी चालबाजी शुरू कर देता है। मोदी जिनपिंग की अच्छी मुलाकातों के बाद गलवान की घटना होती है, चीनी सेना की घुसपैठ होती है। इस घटना ने एक बार फिर हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। अब हिंदुस्तान चीन के साथ रिश्तों को लेकर अलर्ट मोड पर है और पिछले कुछ दिनों से 2 मौके पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष सामने आए हुए हैं। समरकंद समिट के दौरान हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने आए, तो बावजूद इसके मोदी ने कोई पहल नहीं की। दोनों में ना मुलाकात हुई ना कोई बातचीत हुई। इंडोनेशिया में G20 की बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच बस थोड़ी पिघलती नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग डिनर पार्टी के दौरान आमने सामने हुए, दोनों ने हाथ मिलाया। दोनों दिग्गजों की चंद मीटिंगों ने मुलाकात की दुनिया की मीडिया की सुर्खियां बना दी। मोदी जिनपिंग की छोटी सी मुलाकात ने दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की उम्मीद जगाई। एक तरफ राजनीति है, एक तरफ मोदी जिनपिंग के बीच रिश्तों में फिर वही पुरानी वाली गर्माहट का इंतजार है और दूसरी तरफ दोनों देशों की सेना आपसी बातचीत के समाधान करने में जुटी हुई है। फरवरी 2021 में दोनों देशों की सेना ने पैंगोंग में उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर बारी बारी से संतुलित तरीके से तनाव को कम करने की घोषणा की है।
दोनों देशों में गोगरा और हॉट स्प्रिंग, डेमचोक और डेपसोंग जैसे इलाकों को लेकर विवाद रहा है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच कई सालों से कम 12 जगह पर विवाद रहा है। जून 2020 के बाद दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर पर 16 राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16 राउंड की बातचीत के बाद हालात काफी ज्यादा सुधरे हैं और सितंबर महीने में समरकंद समिट से पहले चीनी सेना ने सीमा पर अपने कदम पीछे कर लिए थे। इसे भारत की कूटनीति जीत माना जा रहा है। आखिरकार भारत और चीन की सेनाओं के बीच 2 साल से चल रहा गतिरोध लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। 12 सितंबर को पूर्वी लद्दाख के गोंगाक हॉट स्प्रिंग एरिया में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई। 8 से 12 सितंबर तक 5 दिनों तक इलाके में डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया चली। आखिरी दिन अस्थायी बुनियाद स्ट्रक्चर बंकर को भी ध्वस्त कर दिया गया। दोनों देशों की सेनाएं योजना के मुताबिक वापस भेजी गई और इतना ही नहीं, इस पूरे प्रोसेस का वेरिफिकेशन किया गया है। इलाके की पूरी जमीन पहले से इस तरह समतल कर दी गई कि दोनों देशों ने पिछले साल ही पैंगोंग झील के उत्तर और साउथ किनारों पर यानी गोगरा क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी कर ली। पैंगोंग झील क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट पिछले साल फरवरी में हुआ था, जबकि गोगरा में पेट्रोलिंग बिंदु 7A में सैनिकों की वापसी पिछले साल के अगस्त महीने में हुई थी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत चीन के बीच सीमा विवाद काफी कम हुआ है। दोनों देशों की सेना आपसी बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश में जुटी है। सीमा विवाद के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते लगातार बढ़ते रहे। भारत चीन के बीच $100 अरब से ज्यादा का व्यापार होता है। ऐसे में चीन किसी भी कीमत से भारत से रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता और यही वजह है कि चीन अमेरिका को हस्तक्षेप करने से मना कर रहा है। पूरे मामले को एक्सपर्ट किस नजर से देखते हैं, राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको उनकी बात सुनवाना चाहता हूं। आज एशिया में अगर कोई नाम सामने आता है तो वो नरेंद्र मोदी का सामने आता है। इससे चिढ़े हुए जी जिनपिंग के बारे में ये कहा जाने लगा था कि वो शायद ताइवान या जापान पर अटैक ना करें, क्योंकि उसके लिए अमेरिका ने सीधे सीधे घोषणा कर दी है कि वो उनके साथ खड़ा रहेगा। शायद वो खुल के हिंदुस्तान के साथ ना आए तो चाइना अपनी ताकत को एशिया को दिखाने के लिए और अमेरिका को दिखाने के लिए और ख़ास तौर पे उसके देश में जो बुरी तरह से लॉकडाउन के खिलाफ उपद्रव हो रहे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करे। लेकिन उसकी ये प्लान भी धराशायी होती नज़र आ रही है, क्योंकि इंडिया और अमेरिका जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। कहाँ? हाई एल्टीट्यूड एरिया में 10,000 फीट की ऊंचाई पर। और उस एक्सरसाइज में और सब चीज़ें तो हैं ही। एक कमाल की बात यह है कि चील और कुत्ते, इनसे ड्रोन को मारने की सफल एक्सरसाइज दिखाई गई है। चीन में एक हाई एल्टीट्यूड तक उड़ने की क्षमता होती है और कुत्ते में बहुत दूर से चीज़ों को सूंघने की क्षमता होती है। लिहाजा कुत्ता दूर से ड्रोन को सूंघ लेता है और सुन लेता है और फिर वो चील को बताता है, चील की तरफ भौंकता है और चील फिर उड़ के अपने ज़बरदस्त पंजों और पंखों से उस ड्रोन को तबाह कर देती है। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में और भी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, जिनसे अब चाइना को ये लगने लगा है कि अमेरिका विल नॉट रिमेन अलूफ इफ चाइना अटैक्स इंडिया, और इसीलिए चीन को बौखलाहट हो। अमेरिका की चीन पर भड़कने की वजह भी है। जिस तेजी से भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती बढ़ रही है, चीन की बेचैनी बढ़ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद अमेरिका ने भारत के साथ रिश्तों को कमजोर नहीं होने दिया है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों का कोई असर नहीं पड़ने दिया है। दोनों देशों के बीच बढ़ता व्यापार चीन को परेशान कर रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक 2021-22 में अमेरिका भारत का व्यापार बढ़कर $119.42 अरब पर पहुंच गया था और वित्त वर्ष 2020-21 में यह आंकड़ा $80.51 अरब पर था। मतलब पिछले एक साल में इंडो यूएस ट्रेड में करीब $40 अरब की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जबकि दूसरे तरफ देखा जाए तो भारत चीन व्यापार में कमी आ रही है।
चीन अमेरिका पर क्यों भड़का हुआ है, इसे समझने के लिए भारत चीन के बीच व्यापारिक रिश्तों को समझना बेहद जरूरी हो गया है। साल 2021-22 में भारत चीन व्यापार 115.42% डॉलर पर रहा, जो 2020-21 में 86.4 अरब डॉलर पर था। आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत का व्यापार जिस तेजी के साथ अमेरिका के साथ बढ़ रहा है, चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते सुधार रहा है। यह बात चीन को परेशान करने लगी है और यही वजह है कि चीन भारत के साथ सीमा विवाद खत्म करने के साथ अमेरिका को धमका रहा है। चीन नहीं चाहता कि भारत के साथ उसके व्यापारिक रिश्ते बिगड़े। अमेरिका को धमकाने की बड़ी वजह अमेरिका भारत सैन्य की साझेदारी को माना जा रहा है। व्यापारिक रिश्ते बेहतर होने के साथ पिछले कुछ सालों में अमेरिका भारत के बीच कूटनीति और सामरिक रिश्ते भी अच्छे हैं और यही बात चीन को नागवार गुजर रही है। भारत अमेरिका के रिश्तों पर चीन की तल्ख प्रतिक्रिया जानकारी तब सामने आई जब भारत अमेरिका की सेना उत्तराखंड के औली में साझा सैन्य अभ्यास कर रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। चीन सैन्य अभ्यास पर आपत्ति भी जता चुका है। आज ही चीन का बयान सामने आया जिसमें चीन ने कहा कि वो भारत अमेरिका के साझा सैन्य अभ्यास का विरोध करता है। भारत अमेरिका की सेना के साथ मिलकर चीन सीमा के बेहद करीब सैन्य अभ्यास कर रहा है और यह सैन्य अभ्यास 15 दिनों तक चलेगा। जिस जगह अभ्यास हुआ वो एलओसी से महज 100 किलोमीटर दूरी पर है। सैन्य अभ्यास को लेकर दोनों ही देशों के सैनिकों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सेना के अधिकारियों के रिएक्शन सुनवाना चाहता हूं जो इस अभ्यास को लेकर है। एक्सरसाइज युद्धाभ्यास का इस साल औली में ये 18वां संस्करण था जो कि हाई एल्टीट्यूड में किया गया। इस एक्सरसाइज में हम सभी ने यूएस आर्मी के साथ में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को यूएन के चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के तहत एक्सरसाइज करके वैलिडेट करना, इसकी प्रैक्टिस की है। इस एक्सरसाइज के दौरान हमारे ट्रूप्स ने एक दूसरे के साथ में बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया। हमारी जो टीटीपीज होती हैं, टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स, उनको एक दूसरे के साथ साझा किया। इसके अलावा हमारी एक्सरसाइज में एचएडीआर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी रही है इस साल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या हिमाच्छादित क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर कई किस्म की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ऐसे समय में जो लोग ऐसी दूर दराज की जगहों में फंसे होते हैं, उनको वहां से निकालना और निकाल करके सुरक्षित जगहों पे ले जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हो जाता है। We've all been participating in a joint exercise with our Indian counterparts. I'm from और युद्ध की प्रैक्टिस भारत अमेरिका सेना के बीच हर साल की जाती है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच बेहतरीन प्रैक्टिस, रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है। पिछली बार अक्टूबर में 2021 में अमेरिका के अलास्का में साझा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। अमेरिका को चीन चेतावनी का खबर इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि इस पर एक्सपर्ट क्या राय है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए एक्सपर्ट की राय भी सुनवाना चाहता हूं कि इस अभ्यास को लेकर एक्सपर्ट क्या सोचते हैं। तो अमेरिका के बीच में ये जो युद्धाभ्यास नामक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये इसका 18वां संस्करण है। पिछले वर्ष इसे अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया गया था और इस एक्सरसाइज के माध्यम से भारत और अमेरिका की सेनाएं एक दूसरे के साथ अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस, टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स को शेयर करते हैं और दोनों ही सेनाओं के बीच की जो आपस की समझदारी है, जो दोनों ही सेनाओं के बीच की जो इंटरऑपरेबिलिटी है, वो भी सशक्त और मजबूत होती है। और ये जो औली क्षेत्र है, ये माउंटेनियस एरिया है और जाहिर है कि ये एलएसी से काफ़ी नज़दीक है। तो ऐसे में इस तरीके की एक्सरसाइज करके भारत और अमेरिका चाइना जैसे एडवर्सरी को भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और एक चेतावनी देने की अवश्य कोशिश की जा रही है कि यदि चाइना ने
भारत और चीन की सीमा पर किसी भी तरीके से भारत के विरुद्ध साजिशें रचने की कोशिश की। इंडो पैसिफिक रीजन में यदि चाइना ने लोकतांत्रिक राष्ट्रों के विरुद्ध किसी भी तरीके की साजिश रचने की कोशिश की तो उसका जवाब देने के लिए विश्व के जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो तैयार हैं। भारत और अमेरिका जो कि विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, उनके बीच के जो आपस में संयुक्त सैन्याभ्यास के माध्यम से जाहिर है कि चाइना को ये स्पष्ट एक इंडिया की आसाम रेजिमेंट के कुछ सोल्जर्स और अमेरिका के 11 एयरबोर्न डिवीजन के कुछ सोल्जर्स एक बैटल ग्रुप की स्ट्रेंथ में, यानी कि समझ लीजिए एक बटालियन की स्ट्रेंथ में 10,000 फीट की ऊंचाई पर 15 दिन की एक एक्सरसाइज उत्तराखंड में कर रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज के कुछ फायदे हैं। जैसे पहला फायदा तो ये है कि बीका यानी कि बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो हुआ था इंडिया और अमेरिका के बीच में, जिससे इंटेलिजेंस जो सप्लाई होती है अमेरिका की उसके बेसिस पर टारगेट को एग्जैक्टली लोकेट किया जा सके। दूसरा फायदा, जो दोनों देशों की आर्मीज हैं उनकी टैक्टिक्स और टेक्निक्स एक दूसरे को पता लगती हैं। तीसरा फायदा कि जो हमारा सोल्जर है जो लो टेक्नोलॉजी वाला है उसे अमेरिका के हाई टेक्नोलॉजी वेपन्स के बारे में जानकारी मिलती है। चौथा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है। पांचवा, द डिजास्टर रिलीफ हो या ह्यूमैनिटेरियन एड्स हो, इनके अंदर कैसे जॉइंटली काम करना है इसके बारे में आइडिया मिलता है। और एक इसका फ़ायदा ये भी है जो हुआ कि हमने चील और डॉग्स इन दोनों से कैसे एक ड्रोन को मार के गिराया, यानी कि एक न्यू कॉन्सेप्ट एज फार एज द अमेरिका इज कंसर्न। लेकिन कुल मिला के इन एक्सरसाइज का बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं कहा जा सकता। कारण ये कि एक तो ये छोटे लेवल पे होती हैं और दूसरा ये कि ये स्पेसिफिक सिचुएशन को डील नहीं करती। और दुनिया की राजनीति में इस वक्त इसी बात की चर्चा है कि अमेरिका चीन दोनों में से ज्यादा किसके करीब है हिंदुस्तान। ये दुनिया हिंदुस्तान के बढ़ते कद को देखना चाहती है और ये कद पूरी दुनिया देख रही है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात।